वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 44। बच्चों, इसका टॉपिक है नाजीवाद और हिटलर का उदय 2। बच्चों, हमने पिछले वर्कशीट में नाजीवाद और हिटलर का उदय पार्ट से एक वर्कशीट सीखा था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध और वर्साय की संधि और उसके कुछ प्रभावों के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि उस संधि के बाद वैश्विक परिदृश्य पर यानी खास तौर से जर्मनी में कौन कौन सी घटनाएं घटी और किस तरह का वहां पर परिस्थितियां थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी। तो युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। पिछली बार हमने जाना था कि वर्साय की संधि में युद्ध का जो उत्तरदायित्व था वो जर्मनी को ठहराया गया था, जिसके कारण जर्मनी के लोगों को काफी निराशा हुई थी उसमें, और उन पर एक तरह से राष्ट्रीय अपमान का बोध हुआ था। उनके बहुत सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया गया था। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। बहुत सारे पैसे उसे चुकाने पड़े थे। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नंबर 1 के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। तो वाइमर गणराज्य के जो मांग करने वाले समर्थक लोग थे उनका मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि ऐसा एक तरह से माना गया कि जो हार की जिम्मेदारी वाइमर गणराज्य के जो हिमायती यही थे। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा आगे चल करके। अब समाज में सिपाहियों की आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीजें कम महत्व की हो गई। ऐसा यहाँ से देखेंगे आप कि चीन के लोगों में एक अगले युद्ध की एक बीज बोनी या बीज का प्रस्फुटन शुरू हो गया था, क्योंकि उन लोगों में आक्रामकता आने लगी थी कि भाई हमें वैश्विक स्तर पे सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया है। तो अब ये एक तरह से ये विचारधारा वहां के लोगों में, जनमानस में पनपने लगा, क्योंकि उस आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी। आइए देखें आगे जो कई तरह के वहां पर विचारों का उदय हुआ। उसी समय 1917 ईस्वी में रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका भी प्रभाव इन जर्मनी के लोगों पर भी पड़ा। जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। ठीक है, समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर से में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। उन्होंने प्रयास किया कि वहां पर भी सत्ता परिवर्तन करके समाजवादी जो सरकार है वो स्थापित किया जाए। अब यहाँ देखेंगे कि स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। अब यहाँ पर जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव पड़ती है, और इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो साम्यवादी पार्टी है और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। ठीक है, और हिटलर के खिलाफ कभी भी मोर्चा नहीं खोल सके, ये खुद भी विभाजित हो गए। यही मौका था जब हिटलर को एक मौका मिलता है और वो आगे आता है। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। ठीक है, तो इस तरह से एक वैचारिक उथल पुथल जर्मनी में चल रहा था। ठीक है, इसी बीच में वहां की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति थी, वो भी काफी खराब थी, क्योंकि जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर युद्ध कर्ज लेकर लड़ा था। उसमें किसी भी देश को जब युद्ध लड़ता है तो उसमें बहुत सारे पैसे और संसाधन खर्च होते हैं। तो जर्मनी ने भी उसे कर्ज लिया था, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ रहा था और कर्ज भी चुकाना पड़ रहा था। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। अब कहां से चुकाए, उसने सरेंडर कर दिया कि हमारे पास नहीं और हम नहीं चुकाएंगे। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क, जर्मनी की मुद्रा क्या थी, मार्क, का मूल्य तेजी से गिरने लगा। मुद्रा ज्यादा छाप देंगे तो क्या होगा, उसका मूल्य, बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसका मूल्य कम होने लगेगा। और दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे वैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमत से आसमान छूने लगी। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। अति मुद्रास्फीति यही है जब मुद्रा के बाजार में बहुत बड़ी मात्रा आ जाए, ज्यादा हो जाए और उसका मूल्य तेजी से गिरने लगे तो उसको अति मुद्रास्फीति कहते हैं। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है।
ठीक है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब यहाँ अमेरिका हस्तक्षेप करता है वहां पे, और इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। एक योजना वही प्लान डॉब्स योजना, जिसके तहत वो जर्मनी को आर्थिक संकट से दूर करने के लिए हट जाने की शर्तों को दोबारा रिव्यू किया गया कि भाई हट जाने की जो शर्तें हैं उसको कुछ कम किया जाए ताकि जर्मनी खुद अपने पैरों पर भी उठ सके। जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित था। अब अमेरिका अपने कर्ज देकर के उसकी मदद कर रहा था, लेकिन एक और घटना हो गई। क्या हो गई? जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धाराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। 1929 में 1929 से 1932 के बीच में जब कहते हैं वैश्विक मंदी का दौर था। अमेरिका का जो मेन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था शेयर बाजार, वो धाराशायी हो गया, उसमें काफी गिरावट आई थी। तो उसका प्रभाव विश्व के सारे देशों पर पड़ा। ठीक है, तो जर्मनी तो उसी पर आधारित ही था अमेरिकी मदद पे, तो वहां से उसको मदद मिलनी बंद हो गई, और जब वो मदद मिलनी बंद हो गई तो उसकी अर्थव्यवस्था पर और भी बुरा प्रभाव पड़ा। तो इस बुरा प्रभाव के परिणाम क्या हुआ कि बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल व्याप्त हो गया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वहां पर लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था थी, तो लोगों को लगा कि अब ये व्यवस्था हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, हमें इस संकट से नहीं उबार सकती, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रही थी। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल था। ऐसा माहौल था जो लोगों में परेशानियां ही परेशानियां थी और कोई हल नहीं दिखता था। ठीक है, तो इस तरह से जर्मनी के लोग हताश एक विकल्प की तलाश में थे, तो वो विकल्प उन्हें मिला, वो हम अगली वर्कशीट में देखेंगे। तो आइए, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट इतनी समझ में आ गई होगी। तो इतना ही समझिए, इसके प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। बच्चों, इसमें 5 प्रश्न दिए हैं, अधिकतर प्रश्न इसी वर्कशीट से संबंधित है, फिर भी हमने एक मॉडल आंसर इसका बनाया है, उसे मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए, पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए। तो आप, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रश्न पूछता है उसको एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर निम्नलिखित प्रभाव हुए। पहला, युद्ध के दौरान लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए बड़ी राशि देनी पड़ी। वहीं युद्ध हार जाने को स्वर्ण मुद्रा में चुकाना पड़ा, जिससे जर्मनी के भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। इस स्थिति से निपटने के लिए जर्मनी में बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दिया गया, जिससे मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन हुआ। जब मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो अवमूल्यन होगा ही। अति मुद्रा स्फीति के कारण महंगाई तेजी से बढ़ने लगी, चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। बढ़ती बेरोजगारी एवं महंगाई के कारण चारों तरफ घोर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। ठीक है, तो इसे देखते हैं कि वाइमर साम्राज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। वाइमर गणराज्य के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां थी। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटना, युद्ध के हार जाने को चुकता करना, युद्ध के दौरान लिए गए कर्जे को चुकाना, जनता में संसदीय शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करना, क्योंकि ये संसदीय शासन व्यवस्था थी, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में संतुलन स्थापित करना, और जर्मनी को युद्ध की त्रासदी से उबारना। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। अब यहां देखेंगे आप, जैसे पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए विचारों के निम्नलिखित कारण थे। वर्साई की संधि को लोगों ने राष्ट्रीय अपमान के रूप में लिया। वाइमर गणराज्य इस स्थिति से निपट नहीं पा रहा था, इसीलिए लोगों को दूसरे विचारों के प्रति आकृष्ट होना पड़ रहा था, क्या कि वो उनको सहूलियतें चाहिए थी। लोगों को में इस राष्ट्रीय अपमान के खिलाफ गुस्सा था जो वर्साई की संधि द्वारा उन पर किया गया था, जो उसे महसूस कर रहे थे। रूसी क्रांति एवं अन्य वैश्विक विचारों का प्रभाव, उसी समय रूसी क्रांति हुआ था तो उसका भी बहुत गहरा प्रभाव था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। आप यहां देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आक्रामक और राष्ट्रवादी
विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। आम नागरिकों के मुकाबले सैनिकों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। समाज में पुरुषों के आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाली छवि प्रसारित की गई। आक्रामक फौजी प्रचार, राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने अन्य सारी चीजें कम महत्व की हो गई। तो इस तरह से वहां का जो समाज था वो राष्ट्रवादी और कई कट्टर राष्ट्रवादी विचारों की तरफ बढ़ने लगा। पांचवा प्रश्न है, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे तो उसके क्या परिणाम होंगे। जर्मनी में भी ऐसा किया था। उन्होंने अपनी मुद्रा मार्क को अनियंत्रित रूप से छापा था। तो कोई भी सरकार, अगर मान लो भारत में जैसे रुपया भारत का ही है, तो यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे तो इससे बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स समझ में आ ही रहा। और जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसका अवमूल्यन होने लगेगा, यानी उसकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी, जिससे चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देख चलते हैं फिर से वर्कशीट की तरफ। बच्चों, अभी हमने इन पांचों प्रश्नों के उत्तर देखे। तो आइए एक लास्ट में आप देखेंगे, हर वर्कशीट के लास्ट में एक संदेश है जो इस समय जो दौर चल रहा है कोविड-19 का, उसमें बचाव करने के उपाय से संबंधित है। तो इसमें है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, जब भी बाहर निकलनी है एक सुरक्षित मास्क जरूर पहननी है। और हमारे परिजन या हमारे संबंधी जो भी कहीं बाहर जा रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं तो उनको मास्क पहनने के लिए हमें प्रेरित करना है, क्योंकि मास्क किसके चलते कोविड-19 से हम अपना खुद का, अपने परिवार का और इस पूरे देश का बचाव कर सकते हैं। तो आइए हम सभी मास्क पहनने का प्रण लें और हमेशा इसे पहने और लोगों को भी पहनने के लिए प्रेरित करें। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।